आज हम देखेंगे गीता के दूसरे अध्याय का पहला श्लोक से हम किस प्रकार से अपने जीवन में उस श्लोक को उतार सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या चीज है। तम तथा कृपया आविष्टनम अश्रुपूर्ण आकुलिक्षणाम विसिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। इसमें इसका हिंदी अनुवाद है, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन ने ये शब्द कहे। यहाँ कुछ संस्कृत के शब्द दिए गए हैं जिसको हम हिंदी में समझ लेंगे। तम का अर्थात होता है उसे, यथा का अर्थ है प्रकार, कृपया से अर्थ है दया, आविष्णम का मतलब होता है अभिभूत, अश्रुपूर्ण का अर्थ होता है आंसुओं से भरे, आकुल का अर्थ होता है व्यथित, इक्षणाम का अर्थ होता है आंखें, विषिदंतम का अर्थ है शोकग्रस्त, इदम का अर्थ है ये, वाक्यम का अर्थ है यहाँ पे शब्द से, वाच मतलब कहा, और मधुसूदन शब्द का अर्थ है मधु दैत्य का वध करने के लिए, श्री कृष्ण के लिए। और इसका इस श्लोक का अर्थ है हिंदी में, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन ने ये शब्द कहे। हम यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से इसका टीका कहा जा सकता है और इसका क्या अर्थ है। सामान्यतः यह देखा गया है कि जो योद्धा युद्ध में के मैदान में रहते हैं वह युद्ध करने के लिए उत्साहित रहते हैं, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि अर्जुन युद्ध के मैदान में तो है, और कौन सा युद्ध? धर्म युद्ध। और वहां वह अपनी हक की लड़ाई, अपने और अपने परिवार की मान सम्मान एवं जमीन को प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहा है। वो मान सम्मान जिसे कौरवों ने तार तार किया था तथा उनकी सारी राजपाट को छीन लिया था। यहाँ तक कि कौरवों ने पांडवों को सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दिया था। इतना सब होने के बाद भी हम देखते हैं कि अर्जुन क्यों लड़ने के बजाय करुणा से व्याप्त है, शोक में डूबा हुआ है, आंखों से पानी बह रहा है। अर्जुन भूल गया है कि वह एक धर्म युद्ध में है, धर्म युद्ध में खड़ा है, जहां केवल उसे धर्म और अधर्म के आधार को मानकर युद्ध करना है, न कि यह सोचना कि उसके सामने कौन अपने हैं और कौन पराए। अर्जुन को एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए कि यदि अपने भी गलत या अधर्म करे तो भी उन्हें धर्मयुक्त दंड देना चाहिए। यदि अधर्मी अपना सगा भी है तो भी धर्म का साथ देते हुए उन्हें दंड देना चाहिए। पांडवों का साथ देने वाला कहीं न कहीं अधर्म का साथ दे रहे हैं। उसके बाद भी हम देखते हैं कि अर्जुन के आंखों में आंसू है, उसके आंखों में आंसू दिख रहा है। एक आदर्श युद्ध आचरण प्रस्तुत करने के स्थान पर जो अर्जुन है अपने सगे संबंधियों को देखकर भौतिक मोह माया में पड़ गया है। यह चीज हमारे आज हम पर भी लागू होती है जब हमारे अपने गलत कार्य करते हैं, जैसे किसी का अपमान करना, मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, रेप करना, हत्या करना आदि, तो भी हमें धर्म युद्ध के अनुसार उन्हें दंड दिलवाना चाहिए। गीता के इस श्लोक से आज हमको यही सीख मिलती है।